देखिए, ये प्रोटेस्ट खाली इन छोटी बच्चों का नहीं है। ये प्रोटेस्ट आप समझिए पूरे गांधरबल का प्रोटेस्ट है। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए प्रोटेस्ट है। ये हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट है। अब देखिए कि हम जिस जगह ठहरे हुए हैं, ये हमारे गांधरबल का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोमिनेंट ग्राउंड है, जिसे मातृ महलबान ग्राउंड के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। इसका और एक नाम है कमरिया ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्राउंड गांधरबल के लोगों का है, और हमेशा हमारे जज जो है, हमारे इंस्टर्स जो है, उनकी वाबस्तगी इस ग्राउंड से रही है। और जितना भी टैलेंट गांधरबल से उभर के आज तक आया, उसकी जिम्मेदार ये ग्राउंड है, और वो सारा टैलेंट इस ग्राउंड से उभर के आया है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल किस चीज का हमसे बदला ले रही है। मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस ग्राउंड को अपने तहवील में लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एंगल से इसमें कोई डेवलपमेंट हुई है? यहाँ पे जो लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी लाइटें, इन पे लाखों रुपए खर्च किया गया हुआ, ये किस लिए लगाई गई है? शाम के टाइम इन लाइटों की जब जरूरत होती है, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, इनको रोका जाता है, इनसे कहा जाता है कि आपको प्रति घंटा 1000 रुपया भरना पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या गवर्नमेंट बड़े दावे करती है, एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि हमें ड्रग को कंट्रोल करना है, अपने बच्चों को ड्रग से बचाना है, अपने बच्चों को सोशल इवलिस से बचाना है। तो मुझे आप लोग कहिए कि जब हमारे बच्चे खेल नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, इस ग्राउंड के लुत्फ अंदोज नहीं उठा पाएंगे, यहाँ पे अपने टैलेंट को शो नहीं करेंगे, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये सवाल निशान बनता है। देखिए, ये आज मेरा पहला प्रोटेस्ट नहीं है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। इन स्टूडेंट्स ने, इन बच्चों ने इससे पहले भी अपनी बात रखी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बात की कहीं सुनवाई नहीं होती है। मुझे ये लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, एक स्कैम चल रहा है, और जीआर के नाम पे जितना भी फी यहाँ पे लिया जा रहा है, मेरे ख्याल से उस फी का 50-50 शायद हो रहा है। इसलिए हमारी आवाज किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक नहीं पहुंच रही है। मैंने आज दोपहर में एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, मैंने डीसी साहब को फोन किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मेरे फोन को रिसीव नहीं किया, शायद किसी जगह वो बिजी रहे। उसके बाद मैंने एसएसपी गांधरबल से बात की, उनके साथ मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अभी वो यात्रा के साथ बिजी है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे एसएसपी साहब खलील पोसवाल साहब, जो आज दूसरी बार हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी है, उन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स मुनाकिद किए हैं, हम उनका शुक्रगुजार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका भी एक इंटरवेंशन होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सतीश शर्मा से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे आप डिटेल दीजिए। तो मैंने सतीश शर्मा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मैंने उनके साथ बाज़ाब्ता व्हाट्सएप पे उनका चैट कर दिया है, ये सारी तफसील मैंने लिखी है, और किस किस्म की फी हमारे बच्चों से मांगा जा रहा है। ये सारे स्कूली बच्चे हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं। मुझे आप कहिए कि आज तक किसी जगह बच्चों से फीस लिया गया है? और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, ये एक लम्हे फिक्रिया है, हम कहां की ओर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, और हमारी आवाज सुनने वाला शायद कोई नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब है, देखिए मैं यहाँ पे एक सियासत करने नहीं आया हूँ, हमारी गवर्नमेंट को बने हुए कुछ ही महीने हो गए हैं, लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट अपनी है, अपने स्टेट की गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे कीजिए। और ये आपके बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, और ये ग्राउंड हमारा है, इसका फैसला हमें करना है। और जहां तक इस ग्राउंड का ताल्लुक, आप देखिए इसकी डेवलपमेंट की जो है, ये जो है बद से बदतर है, शेमुल में है। अब ये लाइट जो है ये बंद पड़ी हुई है, बच्चों से फीस मांगा जा रहा है, लाइट्स के नाम पे जब ये लाइट से खोली जाती है, इन्हें कहा जाता है कि आपको 1 घंटे के लिए 1000 रुपया भरना पड़ेगा। मुझे बोले, क्या इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए फी अदा करना है कि खेलने के लिए फी अदा करना है? मुझे बोले, क्या ये हमारा फ्यूचर नहीं है? क्या ये हमारे आने वाले डॉक्टर नहीं है, हमारे आने वाले इंजीनियर नहीं है, क्या हमारे आने वाले स्पोर्ट्स अफसर नहीं है? तो कौन की बात करेगा? इसलिए आज हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट है, और हम अपनी बात रखते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और हम इसी अंदाज से बात करेंगे। बाकी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मैडम है नुसरत गुल साहिबा, उनसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी हीट नहीं किया है। तो मेरी गुजारिश है कि इस मसले को देखिए, ये एक संजीदा मसला है, ऐसा ना हो कि दिन ब दिन ऐसा ये मसला बढ़ता जाए और यहाँ के लोग जो मजबूर हो जाएंगे इस ग्राउंड को ताला लगाने के लिए।